खुशखबरी, कनाडा में पीआर पाने वाले जो भी उम्मीद रखने वाले सारे जो भी है वर्क परमिट होल्डर है, स्टूडेंट है, उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कनाडा से आ गई है। 8 जनवरी 2025 को कनाडा में पीआर का एक ड्रॉ हुआ है जो सीईसी क्लास, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ हुआ है, जो 2025 का सेकंड ड्रॉ है। उसके अंदर सीआरएस गया है 542 और 1350 लोगों को इनविटेशन दिया गया है कनाडा के पीआर के लिए। तो बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ गई है। खुशी की बात है कि अब इन लोगों ने बहुत टाइम के बाद पीआर करना शुरू कर दिया है। तो जितनी भी आप लोगों की जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने वाली है। और एक बात बता देते हैं कि अब आप लोगों ने थोड़ी सी भी अपनी कनाडा के अंदर पीआर की फाइल्स के अंदर लापरवाही नहीं करनी है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक ही चीज बता रहे हैं। अभी तो खुशी की बात है, अब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर जैसे जैसे रेगुलर ड्रॉ होते जाएंगे वैसे वैसे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जो सीआरएस है वो कहीं ना कहीं कम होते जाएंगे। पर आप उस कम होते हुए सीआरएस को मत देखिए, आप अपने पॉइंट्स किस तरह से बढ़ रहे हैं उसको देखिए। मैं आपको 2 चीजें ऐसी बताने जा रहा हूं जो आप अपने प्रोफाइल के साथ कर ली तो आप बहुत ही आसानी से अपना पीआर के नजदीक नजदीक पहुंच सकते हैं। पहली बात, अगर आपने अपनी फाइल ऑलरेडी लगा ली है तो आपको क्या करना है। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे खर्च करने की अगर ताकत है, जैसे कि आपने आईएलटीएस की एग्जाम एक बार वापस देने की अगर आपके पास इतना खर्च कर सकते हैं, भले ही आप पीआर की एप्लीकेशन लगा चुके हैं, तो आपको करना क्या है, आईएलटीएस के स्कोर को 7.5 या 8 बैंड के ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना नहीं, 1.5 महीना, 2 महीना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस 2 महीने के अंदर अपने आईएलटीएस का स्कोर 8 बैंड के नजदीक नजदीक पहुंचाने की कोशिश अगर आपने कर ली और हो गया, तो आपके सीआरएस जहां पे 480, 490 या 470 पे जहां पे अटके हुए हैं वो हो जाएंगे 500 के प्लस। भले ही आपकी सीआरएस की फाइल कम है, 6.5 बैंड, 6 बैंड के अंदर अटकी हुई है, आपको सारी चीजें छोड़ के एक चीज के पीछे दौड़ना है, अपने आईएलटीएस का स्कोर बढ़ाइए। थोड़ी दिक्कत आएगी पर ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं जो इन कनाडा में है। आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान है तो आप उसके लिए कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज, फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट कैसे भी करके किसी भी जगह से फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट सीख लीजिए, फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट दे दीजिए और आपका जो मिनिमम CLB 7 का जो लेवल है उस लेवल पे अगर आप लाए तो आपके और 50 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। और आईएलटीएस में जैसे ही मैंने बताया 8 बैंड अगर ला दिए तो आपके 50 प्लस 30, 80 पॉइंट्स आपकी फाइल में बढ़ जाएंगे। और 80 पॉइंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि आज अगर आपकी फाइल 450 है और 80 पॉइंट्स बढ़ गए हैं तो 450 प्लस 80 आप समझ सकते हैं कि आपका सीआरएस चला गया 530 के आसपास। जहां पे 460 है तो 540, 470 है तो 550 और जो 550 वाले हैं 470 पे है, 550 हो गया तो आज का जो ड्रॉ गया उसमें भी आपका नंबर लग सकता था। अगर आपको पता थी तो आपको ये करना था, अगर आपको पता नहीं है तो आप अब करिए। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका पीआर हो जाए और गॉड ब्लेस यू और एक ऑल द बेस्ट सारे हमारे व्यूअर्स को। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस चीज को लाइक करना, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा। दूसरी अब अपडेट दे रहा हूं जो थोड़ी शॉकिंग तो है पर समझने की बात है कि अभी हाल फिलहाल के टाइम में हर दूसरा कैंडिडेट जो कनाडा में किसी न किसी तरह से किसी उम्मीद लेके गया था पीआर के लिए, वो हर 5 में से 2 कैंडिडेट अभी कनाडा लीव कर रहे, ऐसी न्यूज आई है।
न्यूज सही है या गलत है वो नहीं बता सकते हम लोग, बट ऐसी न्यूज चल रही है कि हर 5 में से 2 लोग कनाडा लीव कर रहे हैं। आपको लीव नहीं करना है, आपको अभी IELTS एंड फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट करना जरूरी है। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।